जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी में बहुत मस्त होंगे। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड पर ज्योमेट्री का एक रिवीजन, क्विक रिवीजन लेके आ रहा हूँ, जहां पर ज्योमेट्री में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी जो आपको सीजीएल में मिलेंगे दिसंबर के महीने में 1 तारीख से, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना रखते हैं, वो सारे आज के रिवीजन में हम क्वेश्चंस को करेंगे। प्लस जितने टॉप 10 टाइप ज्योमेट्री के हो सकते हैं, देखिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आज की क्लास में उनको भी हम लोग सीखने का कार्य करेंगे। तो मैं प्रतीक सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु 2.0 पर। और आपको जो ये रिवीजन का सीरीज का जो सीक्वेंस है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्री के कुछ बेसिक के बारे में। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, देखिए ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सभी ने ज्योमेट्री पढ़ी। करीब आज मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा टाइप 10 में। तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में मेन टॉपिक, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें, किसकी बात करें, एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें होने वाले 2022 की, अगर हम 2022 की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। इसके बाद हमारा सर्कल। देखिए दो से 3 क्वेश्चन आने हैं ज्योमेट्री से, है ना, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री की वेटेज में रहेंगे, यानी करीब आपके 6 नंबर, यानी आपके 6 मार्क्स ये क्या कर सकता है, कंफर्म करा सकता है, अगर आप इसको आज की क्लास में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एसएससी को 2013 से मैं भी टीच कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो अपना जो अनुभव है, पूरा एक्सपीरियंस इस क्लास में झोंकते हुए, जिससे कि आपको मिल जाए वो चीज़ें जिससे आपका क्या हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। ठीक है, फिर बाकी की और तैयारी मेंस में भी आपकी सुचारू रूप से की जाएगी। जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो थोड़ा सा ट्रायंगल को समझ लेते हैं एक बार, जल्दी से थोड़ा सा उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं। ट्रायंगल में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर हमने नोट्स नहीं बनाए हैं, रिवीजन नहीं किया, तो मैं एडवाइस कर रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है जल्दी से। देखिए सबसे पहले ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर हम समझें कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर बेस बहुत सारी थ्योरम्स है, अपोलोनियस वगैरह बहुत सारी है। इंटर तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आपको पढ़नी है, साथ के साथ एक्सटीरियर भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, एक्सटीरियर एंगल भी पढ़नी है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा एक्सटीरियर एंगल। प्लस इनका जो कॉम्बिनेशन होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, प्लस उस पर बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे इन सेंटर है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, ये जो वो टॉपिक हैं जो आपको देख के जानने हैं इस बार एग्जाम में। इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से मीडियन, एल्टीट्यूड, इस पर बेस क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। एक्स सेंटर पर बेस क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्थो सेंटर पर बेस क्वेश्चन आता है, ये किसी ट्रायंगल का कहां पर लाई करता है ना। ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी पढ़ के जानी है। थोड़ा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी जब कभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, तो वो एंगल फॉर्मेशन का पूछ सकता है कि एंगल क्या फॉर्म करता है, जो आपने 90 प्लस a/2 पढ़ रखा है, 90 माइनस a/2 पढ़ रखा है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो ये होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है, इसका इंटीरियर एंगल और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर यहां मिल जाए, तो ये एंगल अगर ए है, अगर ये एंगल ए बन रहा है, तो ये यहां पर क्या बनेगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा a/2 बनता है। इस पर बेस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्लस और जो आपको पढ़ना है वो क्या है, जैसे राइट एंगल। ये सारा आज मैं रिवीजन कराऊंगा, इसलिए यहां पर लिख रहा हूं। राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी के वो आपको दे सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलरिटी के आपसे एग्जाम में बना सकता है। प्लस इक्विलेटरल क्यों पढ़ना है, इक्विलेटरल में इसलिए पढ़ना है कि भाई इक्विलेटरल में क्या होता है, सभी साइडें क्या है, बराबर है, एल्टीट्यूड मीडियन से सारी चीजें क्या है, सभी चीजें क्या होती है, बराबर होती है। यानी ट्रायंगल में एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाइएगा। और सिमिलरिटी में थोड़ा सा सिमिलरिटी को पढ़ लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा सिमिलरिटी को पढ़ लीजिएगा, सिमिलरिटी को भी पढ़ के जाइएगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है ना, थेल्स थ्योरम क्या होती है, ये सारी चीजें आज इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। जितने घंटे की क्लास हो, 1.5, 2, 3 घंटे, जितनी देर में रिवीजन हो जाए उतनी देर में इस रिवीजन को
कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये 90 प्लस ए बाई टू, 90 ए माइनस बू, और ये यहाँ पर ए बाई टू का क्वेश्चन बनता है, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनने की संभावना पूरी रख सकते हैं, ठीक है। प्लस आपको साइड रेशियोज की भी एक प्रॉपर्टी है, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी क्या होता है, वो सारी चीजें आज मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, जो मैंने कहा था उसी पर बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस बार के 2022 के लिए ना, 2022 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रह सकता है। क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी एंड एंगल बीडीसी इज 70 डिग्री, फाइंड द एंगल ए। क्या पूछा है आपसे, एंगल ए के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया, एंगल ए के बारे में पूछा गया। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम समझ लीजिए। देखिए ज्योमेट्री सबसे अच्छी तब हो सकती है जब आपको डायग्राम बनाना आता है। जैसे अगर मैं एक नाम दे देता हूं एबीसी, क्या नाम देता हूं मैं, एबीसी अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम देता हूं, एबीसी अगर इस ट्रायंगल का नाम देता हूं, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर किसका होने वाला है, एंगल बी का होने वाला है। तो अगर मैं एंगल बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर करूं और एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर लूं, ये एंगल सी है, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर लूं, तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये शायद हमें बीडीसी दिया है, बी ये डी दिया है, बीडीसी हमें दे रखा है कितना है, 70 डिग्री है। क्या है, 70 डिग्री है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की है तो 90 प्लस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू, और अगर ये एंगल x है तो ये x बाई टू होता है। यानी अगर यहाँ पर a एंगल है तो ये उसका आधा है, तो 70 का दुगना यहाँ क्या बैठ जाएगा, 140 बैठ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं एक बार इसको बता देता हूँ, आप लोग समझ लेना। अगर ये यहाँ से अगर हम इसको आगे जाके मिलाएं फर्दर, तो अगर ये एंगल x है तो ध्यान रखेंगे दिस एंगल इज x बाई टू, है ना, दिस एंगल इज x बाई टू। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है ये आपने आज के इस क्वेश्चन में सीखा। और मैं फिर कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तरीके से पूछा जाता है, कभी ये वाला एंगल देख के ये पूछेगा या ये वाला देख के ये वाला एंगल पूछेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ Q एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ R इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट S, और P बराबर अगर 60 दिया है तो QSR पूछा है। क्या पूछा है, QSR पूछा है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बाहर का एंगल दिया है तो अंदर वाला एंगल उसका दुगना होगा, और अगर अंदर वाला एंगल दिया है तो बाहर वाला उसका क्या होगा, आधा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी लोग, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक बार जल्दी से इस बार क्वेश्चन को करके देखिए, नहीं आएगा तो बेटा आराम से पूछिएगा, नहीं आएगा तो आराम से पूछिए। एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। अगर आपको करना है कोई दिक्कत, जैसे मैंने ये PQR ले लिया है ना, PQR ले लिया और Q का इंटीरियर एंगल तो इसी का एक्सटीरियर होगा। ये यहाँ पर आके मिल गए, किस पॉइंट पर मिले हैं भाई, इंटरसेक्ट ईच अदर एस पॉइंट। किस पर मिले हैं, एस पॉइंट पर ये जाके मिले हैं। अब P आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर बताया था उसका आधा ये होता है, यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है बेटा, सबसे ज्यादा ऑप्शन डी, ठीक है। मैंने कहा दो प्रोबेबिलिटी है इसमें एंगल के क्वेश्चन बनाने की। क्या प्रोबेबिलिटी है, पहली प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला एंगल देके ये पूछ लेगा, ये वाला देके ये पूछ लेगा। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको इस ट्रायंगल के बारे में, इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूं, किसका, थोड़ा मैं एक ट्रायंगल का बेसिक बता रहा हूं जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इसकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, एक बार इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे बेसिक क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, जैसे ए बी सी। तो सबसे पहले समझेंगे कि यहां पर ए बी बराबर
BC बराबर CA होता है, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है, ठीक है। प्लस इसके सारे एंगल, इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं सारे 60 डिग्री के। इसी प्रकार अगर एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 120 डिग्री के। कितने होते हैं, 120 डिग्री के और 60 डिग्री के, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया। अब ये तो छोटी सी बात है, ये हम सब ने पढ़ रखी है, ये हम सबको पढ़ाई हुई है, हम सब ने पढ़ी हुई है। अब इसकी बारे में और क्या क्या चर्चा, सबसे पहले इसका एल्टीट्यूड हो, ध्यान रखना, इसका एल्टीट्यूड हो, एल्टीट्यूड यानी लंब, इसकी मीडियंस हो, यानी मीडियंस का मतलब माध्यिका, इसके एंगल बाइसेक्टर हो, कौन से, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो। ये सभी क्या होते हैं, एक ही लाइन पर रहते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इसलिए इसका अगर हम देखें, इसका ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ट्रायंगल है। इसका अगर हम थोड़ा ढंग से समझें तो इसका ये जो पॉइंट है यही G होता है, यानी यही सेंट्रोइड होता है, यही I होता है, इन सेंटर होता है, यही इसका O होता है, यही इसका C होता है ना। यानी इसके सारे पॉइंट एक ही जगह लाई करते हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, सेम यानी सेम लाई है ना, सेम जगह लाई करते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं इस ट्रायंगल से सर्कल को ड्रॉ करूं तो देखो सर्कल कैसे ड्रॉ हो सकता है। एक तो सर्कल मैंने हमेशा सीखा था कि अंदर ड्रॉ हो सकता है, और एक सर्कल मैंने हमेशा क्या सीखा, बाहर ड्रॉ हो सकता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा समझिएगा कि सबसे पहले अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है वो भी समझ लीजिए। एरिया होता है √3/4a²। क्या होता है, √3/4a²। अगर इसकी हाइट पूछे तो इसकी हाइट हो जाती है √3/2a। क्या हो जाती है, √3/2a। सही है। अब यहां पर एक बात समझिए, जब भी अगर हम देखें इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सर्कल इन सेंटर ये हमेशा सारे 4 दूरियों को बराबर बराबर दूरियों में बांटते हैं। कल को क्वेश्चन आ गया कि अगर ये 2 दी है, अगर ये 2 दी है तो आपसे पूछ लेगा ट्रायंगल की हाइट कितनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी है, सरकम रेडियस कितनी है, इन रेडियस कितनी है ना, या फिर एरिया कितना है, या फिर ट्रायंगल की साइड कितनी है, पैरामीटर कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वल सारे पार्ट होते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। यानी ये पूरी जो हाइट होगी यहां से यहां तक, ए से लेके मान लो ये x तक जा रहा है, यानी ax की जो पूरी लेंथ है वो क्या होगी, ax की जो लेंथ है पूरी वो क्या होगी, 8 होगी। इसको ध्यान रखिएगा। ये इक्वल 4 पार्ट्स में क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल और सरकम सर्कल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस इसमें अगर हमें कुछ और समझना है, कुछ बातें और करनी है, तो इसमें क्वेश्चन आ जाए कि इसका सेंट्रोइड कहाँ होता है, तो अंदर होता है। इसका सरकम सेंटर कहाँ होता है, अंदर होता है। इन सेंटर कहाँ होता है, अंदर होता है। यानी अपने आप में बहुत आसान क्वेश्चन आसान पैटर्न पर बनता है ना। आसान क्वेश्चन आसान पैटर्न पर बनता है। इसकी इन रेडियस पूछ सकता है। देखो इन रेडियस का मतलब आपको मालूम है ये √3/2a है ना, √3/2a है। और अगर मैं आपसे पूछूं इन रेडियस क्या होगी, अगर ये पूरी मेरी 6 है, अगर ये मेरी पूरी 6 है तो इन रेडियस क्या होगी, उसका 1/3 पार्ट होगी। यानी इन रेडियस क्या होगी, गौर से देखना, √3/2a का 1/3 होगी। कल को भूल जाओ तो 3 से 3 कट जाएगा, √3 यानी a/2√3, a/2√3। अगर इसकी सरकम रेडियस की बात करें तो बेटा वो क्या होगी, √3/2a का √3/2a का क्या होगी, 2/3 होगी। यानी 2 से 2 कट जाएगा, √3 यानी ये आएगी हमारी a/√3। तो ये सारी चीजें इस पर आ सकती हैं, ये सारी चीजें इस पर क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर डेल/s होता है। क्या होता है, r बराबर डेल/s। और ये सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, abc/4 डेल्टा। तो ये इसके बारे में कुछ भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार से क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं आपको अपना कॉन्सेप्ट मिल गया। आपने क्वेश्चन क्या सीखा, इफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज, अगर सारी मध्यिकाएं बराबर हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। गणित में ट्रायंगल में वो ट्रायंगल जिसकी सारी प्रॉपर्टीज इक्वल होती हैं वो ट्रायंगल क्या कहलाता है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। समय कम है, काम ज्यादा है,
टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे लगे तो देखते रहिए। क्या कह रहा है अगला, फोर्थ क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एट एंगल सी, सी पर 90 डिग्री है, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूस ए बी, इफ बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई पूछी है। क्या पूछी गई है? सी डी की लंबाई पूछी गई है। थोड़ा सा ढंग से समझ लेंगे, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ जाएगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने आपसे हमेशा कहा राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में बड़ा इतिहास लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी तो ये बीडी की लेंथ पूछ लेता है, कभी इन साइड के रेशियो पूछ लेता है, कभी इस साइड की इस साइड से दूरी पूछ लेता है, कभी ये सेंट्रॉइड यानी इसका ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी पूछ लेता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ पर साथ की साथ पढ़ने का काम करेंगे। यानी अगर मैं राइट एंगल की आपसे बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना। राइट एंगल ट्रायंगल किस प्रकार काम करता है, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये किस प्रकार काम करेगा, थोड़ा सा समझ लेना। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होगा, एक साइड फिक्स होगी हाइपोटेन्यूस, अगर ये परपेंडिकुलर थीटा है तो ये वाली साइड बेस में पहुंच जाएगी। अब पाइथागोरस तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसका एरिया आ जाए, इसका अगर एरिया आ जाए तो आपको एरिया मालूम होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस का मतलब, बेस और हाइट का मतलब यहां पर परपेंडिकुलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये होता है इसका एरिया। लेकिन अगर मैं कभी इस वाली साइड पर, इस वाली साइड पर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी सर्कल ड्रॉ होगा मेरा, जो भी सर्कल ड्रॉ होगा वो इसको टच करता हुआ जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल, सेमी सर्कल में बना एंगल, सेमी सर्कल का जो एंगल है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये इसी की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज, अगर मैं इसका यह समझूं तो ये सरकम सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर मैं पूछूं डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर, कौन सा, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, है ना, एंड सरकम सेंटर, इनके बीच की अगर मैं दूरी पूछूं तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये सरकम रेडियस का हाफ ही होता है, यानी ये क्या होती है, h/2 होती है। क्या होती है, h/2 होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ लाई करता है, हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पर, और इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ करता है, जहां पर राइट एंगल का वर्टेक्स बनता है उस वाले शीर्ष पर, उस वाले वर्टेक्स पर बनता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, अगर इसका एरिया, अगर मैं कल को कह दूं कि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो आपको मालूम है इस ट्रायंगल का एरिया मैं 1/2, ये अगर मैं नाम दे दूं ABC, है ना, और इसका नाम दे दूं, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB इंटू BC से निकल सकता है, और यही साथ के साथ 1/2 AC इंटू BD से भी निकल सकता है। तो कल को मेरे को BD की लंबाई निकालनी है, सपोज करो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो BD की लंबाई मैं सीधे सीधे कैसे निकालूंगा, AB इंटू BC, AB इंटू BC अपॉन में AC, यानी ये मेरी लंबाई निकलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग समझ लेंगे। अगर इसकी इन रेडियस निकालने की बात आ जाए तो ध्यान रखिएगा P + B - h/2 होती है, P + B - h/2 होती है, ठीक है। सरकम रेडियस मैंने आपको बता दी हाइपोटेन्यूस का हाफ होती है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। सरकम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का हाफ होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमारा कौन सा था, राइट एंगल ट्रायंगल था। क्या था बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। इस पर इतने क्वेश्चन आपके बनने की संभावना रखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो राइट एंगल सी पर है, यहां पर सी कंफर्म हो गया, ए और बी कहीं पर भी बैठा सकते हो, ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है, अगर BC 15 है, BC 15 है, ये 20 है, तो तुम्हें मालूम होगा ये 25 होती है। कैसे मालूम पड़ा, 20, 25, 15 क्या होती है, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। 20, 15, 25। अब तुम इसमें देखो, तुमसे ये वाली बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर भी बन रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर ये CD है, अगर ये CD है, इसको x मान लो, इसको क्या कर लो, x मान लो, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x यानी CD की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी आपको बताया। इन दोनों का गुणा 20 × 15 और बटे में 25 कर दो। 5 से ये 4 बार, 3 बार, 4 3 12, यानी कितनी आ गई, 12 आ गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैसे किया, किस प्रॉपर्टी से किया, तो पहले बेटा आपको प्रॉपर्टी बताई, कौन सी बताई, पहले
पहले प्रॉपर्टी बताई, तो एक बार प्रॉपर्टी देख लो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें और भी थ्योरम होती है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, बी डी स्क्वायर की बात करें, तो ए डी इंटू डी सी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों साइडों का स्क्वायर करके रेशियो बनाएं तो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर निकलता है। ये धीरे धीरे चीजें आपको आएंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा, जिससे कि आप क्या हो जाए भैया, ज्यादा आपको ऐसा ना लगे बहुत ज्यादा पढ़ लिया। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, टू मीडियंस AD एंड BE ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट G एट राइट एंगल्स। इफ AD बराबर 9, BE बराबर 6, देन द लेंथ ऑफ BD। देन द लेंथ ऑफ BD। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप तसल्ली पूर्वक इस क्वेश्चन को करिएगा, ईमानदारी से आपको बन जाएगा, नहीं बनेगा तो मैं कराता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार है। जैसे एक ये ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल दे दिया उसने ABC। क्या कह रहा है, AD और BE दो मीडियन है जो इंटरसेक्ट करती हैं G पर। हमें सीधी से मालूम है G यानी इनका सेंट्रोइड होता है। एक मीडियन है हमारी AD और एक मीडियन है हमारी BE, और ये इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं? गौर से देखो, ये इंटरसेक्ट करती हैं G पर, और ये 90 डिग्री के एंगल पर आती है, यानी ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। बहुत आसान हो गया। अच्छा, G क्या करता है? अगर कोई सेंट्रोइड है, अगर कोई सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड क्या करता है, उस मीडियन को किस पार्ट में डिवाइड करता है? 2:1 में। यानी ऊपर वाला पार्ट अगर 2 है तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो मैं लेंथ बतानी है BD की। अब तुम एक बात बताओ, जरा गौर से देखो, BD की लंबाई तुमसे पूछा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री का कोण है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो तुम्हें मालूम है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, यानी ये अब हाइपोटेनस हो जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर है, भाई यहां परपेंडिकुलर है तो यहां भी है। देखने से तुम्हें ये टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आ जाओ, अब कैसे निकालना है। AD की लंबाई 9 दी है, AD की लंबाई 9 दी है। GD की लंबाई चाहिए तुम्हें, GD की लंबाई चाहिए, तो GD तुम्हारा नीचे वाला पार्ट है, यानी 1/3 है यार। 9 का 1/3 खत्म कर दो, बात 3 हो गई। 3 हो गई कि नहीं, समझ लो, आ गया होगा। फिर क्या करा, BE पूरी है, BE का 2वां भाग यानी 2/3 यानी 4 ये है। अभी तुमसे कहा ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बनना है, ये हाइपोटेनियस है, 3 4 तो 5, BD की लंबाई 5 लगा दो, ऑप्शन सी में बैठा, सीधे सीधे आंसर बैठ गया। कुछ नहीं करना था। डराने के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन तुम्हारे थॉट प्रोसेस, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तुम डर नहीं सकते, अगर कॉन्सेप्ट के साथ लेके जा रहे हो। तो ध्यान रखोगे, यहां पर एक और प्रॉपर्टी सीखी। क्या प्रॉपर्टी सीखी? कि भैया अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मीडियन के बारे में बोल दिया, तो मीडियन की लंबाई को भी निकाला जा सकता है। बड़ा आसान है। अभी आगे जाके मैं आपको मीडियन की लंबाई निकालना भी सिखाऊंगा, किस प्रकार मीडियन की लंबाई निकाल सकते हैं। और इवन दो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मीडियन की लंबाई दी है और ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, तो वो भी निकाला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन समझता हूं ग्रिप का हो गया। छठा क्वेश्चन, फिर से मैं हमेशा कह रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक सिमिलैरिटी, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस बार के एग्जाम के लिए। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल और एक सिमिलैरिटी, इस पर बेस क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। क्या कह रहा है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A पर फिक्स हो गया। AD परपेंडिकुलर है BC पर, AB बराबर 10 है, AC बराबर 15 है, BD अनुपात CD पूछा है। बड़ा आसान। अभी थोड़ी देर पहले आपको राइट एंगल की जब थ्योरम पढ़ाई तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था, बहुत हद तक। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से समझ लो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कंफर्म किया है कि साहब A पर ही है राइट एंगल, A पर है राइट एंगल, यानी A ये है तो ये B है, ठीक है। यहां पर अब क्या कह रहा है, तुम्हें क्या क्या दिया है, AB बराबर 10 है और BD की लंबाई, अच्छा BD तुमसे बोला नहीं है, यहां एक बार समझ लीजिए, BD के 2 केस बनते हैं, BD के 2 या 3 केस बन सकते हैं। BD एक तो राइट एंगल पर पहुंच सकता है ना, BD एक राइट एंगल पर पहुंच सकता है, और BD राइट एंगल पे पहुंचा, हाँ। AD परपेंडिकुलर, हाँ, ये एक तो राइट एंगल पर पहुंच सकता है और एक इसकी मीडियन बन सकता है, यानी मिड पॉइंट पर पहुंच सकता है या किसी भी एक पॉइंट पर पहुंच सकता है।
यानी 3 कंडीशन होती हैं किसी राइट एंगल के वर्टेक्स से सामने वाले हाइपोटेनियस को मिलाने की। क्या? एक तो वो राइट एंगल पर बन सकता है, राइट एंगल की हमने लेंथ निकालना सीखा, किस प्रकार निकाल सकते हैं, राइट एंगल में एरिया की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा अगर ये करना है तो कुछ नहीं करना, ये ध्यान रख लो, जो BD और DC का रेशियो होता है, BD और DC का जो रेशियो होता है वो हमेशा होता है AB का स्क्वायर का रेशियो अपॉन इनटू AC का रेशियो, है ना, ये ध्यान रखना। ये हमारी थ्योरम है, ये हमारी क्या है, थ्योरम निकली कहाँ से? सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से निकली है। किससे निकली है? सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से निकली है। आ जाओ, BD रेशियो DC निकालना। AB की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225। 15 का स्क्वायर 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 9 बार, तो आंसर क्या आ गया? 4:9। ऑप्शन सही है। बस ये देख लेना, SSC CGL हमेशा लास्ट मोमेंट पर आपके आंसर को गलत कराने की भी हिम्मत रखता है। कैसे? आप निकालोगे BD CD, वो CD BD पूछ लेगा। आप निकालोगे BD CD, वो आपसे BD+1 CD+1 पूछ सकता है। यानी मैं आपको एक एडवाइस ये हमेशा करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि लास्ट वाली लाइन, अगर आप CGL का एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो लास्ट वाली लाइन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जरूर पढ़ना आंसर निकालते समय। क्यों? क्योंकि आप जो निकालोगे वो ऑप्शन में होगा, लेकिन वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, और 90% केस में वो हमेशा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है, और वो हमेशा क्या होता है? गलत होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी ग्रिप में आ गया और राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपके थॉट्स क्लियर होंगे सारे, जब आपके थॉट्स क्लियर होंगे सारे, तो ही आप, थॉट्स का मतलब ये नहीं विचारों से है, विचार का मतलब मैथ में कॉन्सेप्ट से होता है, मैथ में कॉन्सेप्ट का मतलब ही थॉट होता है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें S और T, PQ और PR पर 2 बिंदु हैं। अब 2 बिंदु हैं तो ये कहीं नहीं लिखा है कि मध्य बिंदु है, ठीक है, हाँ। और PS और SQ का जो रेशियो है 4:5 है, PT और TR का रेशियो 5:6 है। अब साहब पूछा क्या गया पता है? फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ PST एंड PQR। आधे से ज्यादा बच्चों को तो लगता है कि सब थेल्स थ्योरम आ गई है। क्या आ गई है? थेल्स थ्योरम आ गई है। वही का पूछा है भैया, है कि अगर उसमें, अगर थेल्स थ्योरम तब लगती जब ये 4-5 होता, ये भी 4-5 होता, तो उसने पार्ट अलग अलग कर दिए हैं, तो थेल्स थ्योरम तो है ही नहीं है लल्लू, थेल्स थ्योरम तो है ही नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि थेल्स थ्योरम तो ये है ही नहीं, ठीक है, थेल्स थ्योरम तो ये है ही नहीं है। फिर क्या बला है, एक बार आओ उसको भी देख लेते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार चेक करो, सबसे पहले एक बात समझो, यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी। जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है? PQR एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? PQR एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब अगर देखो PQR, थोड़ा सा मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा समझा देता हूं, यहां समझना केस क्या क्या बन सकते हैं। अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है मान लो ABC, और इसमें अगर एक लाइन PQ तो पैरेलल है। अगर PQ तो कितनी भी लाइन हो सकती हैं जो पैरेलल हो सकती हैं, कितनी भी लाइन ऐसी हैं जो पैरेलल हो सकती हैं, PQ पैरेलल है। लेकिन बट अगर PQ, अगर P और Q, इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स हुए, P और Q क्या हुए? मिड पॉइंट्स हुए। किसके? किसके? AB और AC के। तो कंफर्म है, तो कंफर्म है कि भैया जो PQ होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। यही आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। लेकिन इसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो लाइन पैरेलल हो और मिड पॉइंट से होकर जा रही हो। एक तो लाइन पैरेलल हो और मिड पॉइंट से होकर जा रही हो। तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई वो समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक बार वो देखो। एक ट्रायंगल है PSR, हाँ PSR एक ट्रायंगल है साहब, PSR एक ट्रायंगल बना दिया है। फिर क्या है? S और T, PQR है, S और T, इस पर ऐसी एक लाइन है, पैरेलल नहीं है तो मैं इसी प्रकार बनाऊंगा जानबूझकर, जिससे आपको ही लगे भी ना। PS और SQ का रेशियो है 4:5, ठीक है साहब, मान ली आपकी बात। और PT और TR है 5:6, ठीक है साहब। अब दो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं गौर से देखो। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है कौन सा? ये बन रहा है PST। कौन सा बन रहा है? PST का अनुपात पूछा है आपसे, PST का अनुपात पूछा है आपसे किससे? इस बड़े वाले से, यानी PQR से।
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यकीन मानना इस क्वेश्चन को आपको वहां पर छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया वास्तविकता में नहीं निकालना आता तो वो फिर ये क्वेश्चन आपको नहीं करने देगा। तो इसलिए मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा निकालना समझा रहा हूं कि किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का रियलिटी में फॉर्मूला क्या है थोड़ा वो भी समझ लेना, ठीक है। रियलिटी में फॉर्मूला क्या है, अगर हम एरिया नॉर्मल की बात करें तो एक ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। बेस इंटू हाइट एक ट्रायंगल का एरिया नॉर्मल फॉर्मूला होता है। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर ये ट्रायंगल हमारा कौन सा है, अगर ये ट्रायंगल हमारा आइसोस्केलस है, कौन सा है, आइसोस्केलस है, ठीक है। आइसोस्केलस, आइसोस्केलस का मतलब दो साइड बराबर, यानी ये फॉर्मूला होगा b/4 √4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा ये मैं उल्टा लिखता हूँ, ये मैं उल्टा इसलिए लिखता हूँ, किताबों में इसको अलग लिखा हुआ है, किताबों में यहाँ a/4 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा होता है, लेकिन मुझे जिससे याद रहता है, जिससे मुझे हमेशा याद रहता है, मैं b का मतलब मैं बराबर वाली भुजा मानता हूँ, b का मतलब मैं बराबर वाली भुजा मानता हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। b का मतलब क्या है, बराबर वाली भुजा, ठीक है। b का मतलब क्या है, बराबर वाली भुजा। अगर जैसे समझो सर, ठीक है, बराबर वाली भुजा, अगर ये बराबर वाली भुजा है, थोड़ा सा एक बार रुक जाए, जैसे अगर आप आइसोस्केलस ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर ये आपकी बी है तो ये भी बी है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ए हो जाएगी। ये राइट एंगल यहां पर बनाएगा और इसको a/2 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं a/2 को इसको मानूं तो ये वाली जो मेरी साइड है वो क्या हो जाएगी, ये वाली मेरी जो साइड है वो हो जाएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, तो 4 एलसीएम ले लिया तो 4b स्क्वायर, तो 1/2 बाहर आ गया, क्या आ गया 1/2, अच्छा a/4, यहाँ पे a/4 आएगा, a/4, अच्छा मैंने मैंने वही लिख दिया किताब वाला, अरे यार मैंने किताब वाला ही लिख दिया, a/4 होगा और अंडर रूट में होगा यहाँ पर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, किताब वाला ही लिख दिया था मैंने, b/4 याद करने की आदत है, ठीक है। चलो तो ये समझ लेना, ये इसका फॉर्मूला होता है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। b का मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये तो हो गई आइसोस्केलस की बात। अब अगर एक स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन का मतलब जिसकी भुजाएं सब अलग अलग है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, उसके लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है s माइनस a। अब अच्छा मैं करा क्यों रहा हूं उसका आपको रीजन भी समझ में आएगा, क्योंकि आगे जाके ये चीज यूज होगी बहुत ज्यादा, है ना, आगे जाके बहुत ज्यादा ये चीज यूज होगी, इसलिए मैं आपको ये पूरा एरिया ऑफ ट्रायंगल समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब ये हीरोन्स में s क्या होता है आपको मालूम है, a+b+c/2 होता है, यानी सेमी पैरामीटर होता है। चलो ये भी नहीं पूछा, ये सब कुछ नहीं पूछा, तो सर ये सब पढ़ाया क्यों, उसलिए पढ़ाया कि इन सब से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकले, इन सब से एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं निकले, जो आपको क्वेश्चन दिया है ज्योमेट्री में ये वाला, इसमें आप देख रहे हो कि आपको किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर पा रहे आप, तो फिर एक और फॉर्मूला होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी समझ लीजिए। अगर कभी भी एक ट्रायंगल है जिसमें ये साइड ए बी है और ये एंगल दिया है थीटा, अगर ये एंगल दिया है थीटा, तो इसका एक और फॉर्मूला है जो जनरली हम सबके पास नहीं होता, क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा, क्या होता है 1/2 AB साइन थीटा, इसको ध्यान रखना। अब इसी से क्वेश्चन बनेगा, मैं कह रहा हूं जब सारे हथियार खत्म हो जाए तुम्हारे ट्रायंगल में एरिया वगैरह के, तो फिर लास्ट में यही क्वेश्चन आएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो सिमिलरिटी जैसे लगते हैं उसमें इसी का यूज होता है। बात समझ में आ रही है, अगर अभी तक बने हुए वीडियो में तो फिर तो आगे बने रहोगे, ये कंफर्म सी बात है, ठीक है। शुरुआत ही 5 मिनट में आपको बना रहना है, क्योंकि उसी के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए बेटा एक ब्रह्मास्त्र रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। अब आ जाओ, अब तुम कहोगे सर हमें तो एंगल नहीं दिया है, अरे बच्चों नहीं दिया है तो इसको थीटा कंसीडर कर लो। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएसटी, पहले पीएसटी है ना, हाँ पीएसटी की बात करूं मैं तो इसकी दोनों साइड मालूम है, रेशियो मालूम है, 1/2 4 × 5 × साइन थीटा हो जाएगा, हाँ कहोगे। अब नीचे वाला जो एरिया होगा कौन से ट्रायंगल का, वो बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR, तो ये किसके बराबर होगा बच्चा पार्टी, अगर आप इसको गौर से देखो, अगर इसको आप गौर से देखो तो रेशियो उसने दिया हुआ है आपको, उसने रेशियो दिया हुआ है भाई, क्या दिया है, रेशियो उसने दिया हुआ है। तो जब उसने रेशियो दे रखा है तो 4 और 5 9, यानी 1/2 9 इंटू
5 और 6 11, 11 इंटू एंगल तो यही है ना बड़े वाले एंगल का भी साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा और 1/2 कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20 होता है, 9 11 99 होता है, यानी आंसर क्या आ गया 20:99। क्या आ गया 20:99, ऑप्शन बी में बैठा है। हमेशा ध्यान रखना, आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, जो भी आंसर निकालोगे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसकी कि उसके जैसा बिल्कुल हूबहू एक आंसर ऑप्शन ए में बैठा होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा भी इधर लेफ्ट राइट चले गए क्वेश्चन की लैंग्वेज में, आपका आंसर आ जाना है गलत। और सीजीएल वाले इसी के मास्टर हैं, यानी मास्टर का मतलब जो एग्जामिनर है वो इसी पैटर्न को हमेशा फॉलो करता है कि आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर आप थोड़े भी कंफ्यूज हुए और आप जिस ट्रैक पर चले गए वहां पर आंसर आपको क्या मिलेगा, वो ऑप्शन ए होता है। तो अगर बाई चांस 4-5 क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है नहीं आ रहे हैं तो उनमें से 2-3 के बी लगाया ना, बी और सी सही हो जाओगे, ए मत लगाना, ठीक है। तो एक छोटी सी मतलब ऐसी कोई एडवाइस नहीं है, लगाना वगाना नहीं, लेकिन बस समझा रहा हूं कि ए ऑप्शन बड़ी चालाकी से बनाया जाता है ऑप्शन का, है ना। तो ये 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया पूछा था, भले ही तुमको लग रहा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, लेकिन ये मेंसुरेशन का नहीं है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है थीटा वाले एंगल से। क्वेश्चन नंबर तो मैंने इसलिए लिख दिया, ये नहीं पूछा है, ये तो अपनी मिड पॉइंट थ्योरम है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर समझ ली तो थोड़ी बीपीटी भी समझ लो। बीपीटी भी समझ लो यार, क्या याद करोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है ना, थेल्स थ्योरम के नाम से भी आप लोग समझते होंगे। थेल्स, मिड पॉइंट, बीपीटी, ठीक है, ये सब एक जगह ही होती है हमारे सिलेबस में। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे एबीसी के सामने ये पी क्यू पैरेलल लाइन है, मैंने क्या कहा, पी क्यू कितनी भी असंख्य पैरेलल लाइन खींची जा सकती है, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से होकर गई वो उसकी हाफ के बराबर होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम में कहा गया। लेकिन बीपीटी क्या कहती है, अगर दो लाइन पैरेलल है ना, यानी वो कभी मिल नहीं सकती, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं। कैसे, वो समझ लो, ये वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, और ये एंगल कॉमन है तो ट्रायंगल डबल ए से सिमिलरिटी लगा देगा। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा क्या होती है, सेम रेशियोज में होती है, ये ध्यान रखना। और सिमिलरिटी उसी की अच्छी हो सकती है जिसको ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर आता है, यानी ट्रायंगल का नामकरण करना आता है, वो हमेशा ट्रायंगल की सिमिलरिटी का क्वेश्चन बना सकता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको लगेगा कि ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन आप नामकरण गलत कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि अगर मैं इसका एपी ले रहा हूँ तो इसका बड़ा वाला ले लो अपॉन में ए बी, बराबर अगर मैं ए क्यू ले रहा हूँ तो ए क्यू अपॉन यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, पूरा ए सी। अगर इसका बेस ले रहा हूँ पी क्यू तो यहाँ पर क्या लूंगा बी सी, यानी इसकी साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, समान होते हैं। यही एक और समझ लो, इनके मीडियंस के रेशियो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनके परपेंडिकुलर के रेशियो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनकी इन रेडियस सरकम रेडियस के भी रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर इनके एरिया की बात की जाए तो एरिया इन सब के स्क्वायर पर बैठ जाता है, स्क्वायर के बराबर होता है, कोई भी वैल्यू है उसके स्क्वायर के बराबर है। मान लो कल को मैं कह दूं कि ये 2 है और ये 3 है और इसका एरिया 20 है, तो 2 वाले का एरिया 20 है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 5, तो 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4, तो उसका आंसर 100 होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस पर बेस भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनके पैटर्न को भी समझेंगे और उस पैटर्न को देखेंगे जो सीजीएल में पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा मिड पॉइंट और बीपीटी के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल एक ऐसी जानकारी कि बिना जानकारी के आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, तो एटलीस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए थी, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, अरे भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अच्छा ये तो हो गया, तो यहाँ पर बीपीटी भी आपने पढ़ ली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में, ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो इसको तो 2 सेकंड में किया जा सकता है अगर आपका थॉट का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में किया जा सकता है, बशर्ते बात सिर्फ इतनी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारे आते हो, ठीक है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 4 5, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द क्या है, सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। अरे ये तो वो नहीं है जो मैं समझ रहा था, ये तो और आसान है। तो अभी आपको मैंने एक चीज बताई बड़ी सिंपल सी भाई, कि अगर कभी भी वो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल को अभी इतनी तरीके से आपको समझा दिया, राइट एंगल का अगर वो ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है तो कहाँ होता है बेटा, राइट एंगल के वर्टेक्स पे होता है। अगर सरकम सेंटर कह रहा है तो कहाँ होता है, सेमी सर्कल यानी डायमीटर यानी हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर होता है। ये सारी बातें आपको बता दी गई, लेकिन फिर भी कह रहा है कि भैया इन दोनों के बीच में मान लो ये सी है और ये एच है,
इनकी डिस्टेंस कोई नहीं है, आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर लगाने की जरूरत। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हाइपोटेनियस अपॉन 2 होता है यार। हाइपोटेनियस यानी कितना है 5, हाइपोटेनियस है 5/2 कर देना, 2.5 इज द राइट आंसर। 2.5 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ बच्चों क्लियर है? मतलब पूछ रहा हूं मैं आपसे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्या होगा, एकदम क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात इसमें नहीं होगी। 8वां क्वेश्चन। लेकिन ऐसा एक और क्वेश्चन है जो आप सीजीएल में भी देख सकते हैं, सीपीओ सीएचएसएल कोई भी एग्जाम है, और वो क्वेश्चन एक ऐसा है जहां पर बच्चा फालतू में 1-1.5 मिनट खर्च करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3, 4, 5, फाइंड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। क्या कह रहा है? इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल पूछ रहा है। इन रेडियस का मतलब क्या है कि अगर त्रिभुज के अंदर एक मैं सर्कल बना दूं, अंतः त्रिज्या यानी अंतः वृत्त बनाऊं, उसका अंतः केंद्र होगा और केंद्र से वहां पर मैं उसकी साइड को मिलाऊंगा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मेरी क्या कहलाएगी? इन रेडियस कहलाएगी, है ना? इन रेडियस कहलाएगी। तो इन रेडियस कहाँ है ये पूछी गई है। तो यार देखो, इसके लिए बच्चा पता क्या याद करके जाता है, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा कहता है ये होता है सर क्या, P + B - h/2। ठीक है, हमने कहा ठीक है। P मतलब 3 + 4 - 5/2, हमने कहा वो भी ठीक है। 7 - 5 2, 2/2 1। अब यार एक क्वेश्चन बताओ, ये तो ठीक है, अगर ऐसी बात हो गई, थोड़ा थॉट जनरेट कर लेते हैं इसमें। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बना है, गौर से समझना, ये एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ में आ गया तो। अगर ये इसके अंदर एक सर्कल बना है ना, इसके अंदर अगर ये सर्कल बना है, तो तुम एक इतनी सी बात समझना, अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है इन रेडियस, तो तुम्हें मालूम है इन रेडियस का मतलब क्या है? इन रेडियस का मतलब क्या है? मान लो यहां से यहां तक की दूरी है, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, अगर ये सेंटर से होकर जा रही है तो इसको अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो इसके बराबर होगी, आप कहोगे हाँ सर होगी। आप एक बात बताओ, जो भी इसकी इन रेडियस होगी, जो भी इसकी इन रेडियस होगी, क्या वो शॉर्टेस्ट साइड से भी छोटी होगी, हाँ या नहीं? बस इतना समझना है, शॉर्टेस्ट साइड से छोटी होगी कि नहीं, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड तो इससे बड़ी हो जाएगी, है ना? इसकी डायमीटर के कहीं ना कहीं पास पे बैठेगी। तो यार सीधे ऑप्शन में भी लगा सकते हो, यानी जो इसकी शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड मान लो अगर ये 3 है, तो 3 का ये हमें मालूम है कि ये छोटी लाइन है, पैरेलल लाइन अंदर की तरफ है, यानी छोटी होगी। तो अगर ये हम पूरी समझे, मान लो अगर ये 3 है तो ये कंफर्म है, ये 3 तो नहीं है, ये 2.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, और इन रेडियस इसका भी आधा होती है। तो यार हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाए तो सीधे आंसर क्या मार देना है कि भैया इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट साइड के आधे से छोटी होती है। तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी है? 3, 3 का आधा 1.5, 1.5 से छोटा जो ऑप्शन है, यहां तक अभी इतना नहीं रिसर्च हुई है, तो ये इस पे आंसर लगा सकते हो। 1.5 का से छोटा सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी यानी 1। सीधे एक आंसर लगा दोगे, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पर आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा चेक किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां था, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी को नहीं आएगा अगर स्मार्ट अप्रोच नहीं पढ़ रखी। एक ट्रायंगल है जिसमें उसकी तीनों भुजाएं दे दी है, ए बी, बी सी और ए सी, और लेंथ ऑफ मीडियन पूछी है। क्या पूछी है बेटा? लेंथ ऑफ मीडियन पूछी है, ठीक है? लेंथ ऑफ मीडियन पूछी है एडी की। तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूं इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना? इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर इसकी मीडियन खींचोगे तो ये डी खींचेगी, एडी। अब आपको मालूम है 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है, आप कहोगे हाँ सर 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है, बिल्कुल सही है। और जब ये 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है तो यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज होता है जिसका नाम है कोसाइन फॉर्मूला। क्या होता है? कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। अगर कॉस ए लेके चलना है, कॉस ए लेके चलना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a भी लेते हैं, 2bc लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है कोसाइन फॉर्मूला, उसकी मदद से लेंथ में बता रहा हूं आपको क्या है। जैसे मान लो ये आपको B दी है, ये आपको C दी है, और ये हमारी A है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिन दो साइडों के सामने, जिन दो साइडों के सामने क्या है, मीडियन बनी है, उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। अगर AD की बात करें, AD यानी AD उनकी मीडियन है, उस वर्टेक्स से मीडियन खींची जहां से 2 हमें साइडें दी है। तो कुछ नहीं करना, 1/2 लगा दो, यहां पर होल स्क्वायर लगाओ, और ये क्या हो जाएगा 2c² प्लस 2b² है ना,
और प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा कि मीडियन को किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्या होगी आपके बहुत ईमानदारी से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब यहां पर जैसे हम देखें, अगर इसकी बात करें तो ए बी की अगर मैं बात करूं, ए बी कितना है 10 है, बी सी कितना है 12 है, ए सी कितना है 14 है। ठीक है, तो एक बात बताओ आप, 2c का स्क्वायर 1/2, 1/2 2, सी क्या है हमारा, सी हमारा दिया है हमें ए बी, ए बी कितना है बेटा 10 है, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 2 से गुणा तो 200, प्लस बी सी यानी 12 का स्क्वायर 100, बी सी, अच्छा बी सी तो नीचे वाली है, हमें ए सी लेनी पड़ेगी क्योंकि बी है, बी की वैल्यू हमें कितनी दी है 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 इंटू 2, 196 इंटू 2 392 हो जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर यानी सामने वाली जिस पर मीडियन गिरी है वो सिर्फ ए स्क्वायर रहती है। ए का मतलब यहां पर हमें दी है, बी सी हमें दी है 12, ये 12 दी है, 12 का स्क्वायर 144। अब गौर से देखना, इसको जब सॉल्व करोगे 1/2 यहां तो रहेगा, 200, 200 और 300 492, 492 में से 144 गए, 492 में से 144 गए तो कितना बचा 348, 348। ठीक है, 348 को आप क्या लिख सकते हो 64 इंटू 7, 64 इंटू 7 करोगे 7 चौक 28, 7 छिंग 42 है, 300 448 आया, ऐसा 144 था, 592 से 144, 448 था। हाँ, तो यहां पर 64 इंटू 7 लिखा है, 64 का मतलब हो गया 8√7, यानी बाहर निकलेगा 1/2 8√7। अब देख रहे हो 8√7 निकला, ऑप्शन में दे रखा है, गलत है, गलत समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 से भाग और लगेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4√7। तो ये थोड़ी मीडियन निकालने की प्रॉपर्टी को सभी लोग ध्यान रखना, क्या जिस वर्टेक्स से मीडियन उठ रही है उन दोनों साइडों का स्क्वायर लेकिन ट्वाइस के साथ, और माइनस का जिस साइड पर गिर रही है उसका स्क्वायर, है ना, और साथ में क्या चलेगा 1/2 चलेगा। ये क्या होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है। मीडियन को किस प्रकार निकालते हैं ये हमने यहाँ पर सीखा। बताओ बच्चों, क्लियर है ये बात, एकदम समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत लगे तो भैया पूछ सकते हो, तो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट में मतलब पूछ लेना अगर कोई दिक्कत है, तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और आपके लिए जो भी आपके रह गए हो वो आपको बता दिए जाए। ठीक है, चलो, तो 2cb² तो समझ में आ गया ना, जिससे जिस वर्टेक्स से मीडियन खींची और जिस वर्टेक्स से दोनों साइडें थी उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी में बी बराबर 60 है, सी बराबर 40 है, एडी ए इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए बाइसेक्टर है। अच्छा, एडी क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, और एल्टीट्यूड है क्या, ए ई है, एल्टीट्यूड ऑन द साइड बीसी, फाइंड द एंगल ई ए डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ईमानदारी से करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे तो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस वो ये जब ये लिखी आती है तो समझ में नहीं आती, है ना, जब ये लिखा आता है तो समझ में नहीं आता, वरना एक छोटी सी थ्योरम है ना, एंगल बाइसेक्टर की क्या थ्योरम है और एल्टीट्यूड के साथ। मान लो कभी कह रहा है कि एंगल ए ई क्या है, एडी क्या है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये इसका एंगल था, एंगल को इंटीरियर बाइसेक्ट किया तो ए ई निकल के आ गया, मान लो ये ए ई निकल के आ गया। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या कह रहा है, सॉरी ए डी निकल के आया है, ए डी है, ये ए डी है, और जो ए ई है वो कह रहा है कि जी इस पे परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो ये ए ई हो गया। तो जनरली इसमें डी ए ई पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ई ए डी या डी ए ई, एक ही बात है। तो ये तो बड़ा आपने आराम से पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन होता है बहुत आराम से। क्या होता है 1/2 बेस ऑफ हाफ एंगल का डिफरेंस, यानी हाफ ऑफ बी माइनस सी, हाफ ऑफ बी माइनस सी, इसको याद रखिएगा, है ना। बहुत ज्यादा एज इट इज बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार ये थ्योरम पूछी गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हाफ ऑफ बेस एंगल्स का डिफरेंस जो होता है वो ऊपर वाले एंगल पर बैठता है। हाफ एंगल बी कितना दिया है बेटा, गौर से देखो, एंगल बी दिया है 60 डिग्री और ये दिया है 40 डिग्री, तो 60 माइनस 40 यानी 20/2, यानी आंसर आएगा 10 डिग्री, ऑप्शन में है। तो उम्मीद करता हूं ये 11वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको फिलहाल नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ चलें, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इन सेंटर का मतलब ध्यान है ना, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी 90 प्लस a/2, ठीक, ऐसे समझते रहना चीजों को। ट्रेंगल एबीसी, आई इज द इंसेंटर ऑफ ट्रेंगल, ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी इन सच अ वे दैट आईडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, बीआईडी 15 है तो एबीसी पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, एक ट्रेंगल है एबीसी, एक ट्रेंगल है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जगह है तो, ठीक है साहब, आई एक पॉइंट है, उस पर आई मतलब इन सेंटर को शो कर रहा है। फिर क्या कह रहा है आगे जाके, आईडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, आईडी साहब परपेंडिकुलर है, लो भैया आईडी परपेंडिकुलर हो गई। क्या पूछा, बीआईडी बराबर 15 है, लो साहब ये वाला एंगल दिया हुआ है 15, ठीक है भैया। अब क्या पूछा, ए बी सी पूछा, ए बी सी यानी ये वाला एंगल पूछा हुआ है। अरे कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, गौर से समझना, कौन सा पूछा, ए बी सी पूछा हुआ, क्या पूछा, अरे ये तो बड़ा आसान है भाई। देखो यहाँ पर अगर ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 15 डिग्री का है, तो मैं ये परपेंडिकुलरनेस ने बता दिया 90, 15 90 105 यानी ये 75 है। अच्छा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से ही तो इन सेंटर बनता है, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ, तो अगर ये 75 है तो ये भी साहब 75 होएगा, तो ए बी सी बराबर क्या होगा, ए बी सी बराबर होगा 75 प्लस 75 150। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आसान कब हुआ, जब आपके थॉट्स क्या हुए, थॉट्स का मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, बड़ा धैर्यपूर्वक बड़ा विचार से इसको क्या करा होगा, समझने का काम किया होगा। चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए 13वां क्वेश्चन, एक ट्रेंगल एबीसी है जिसमें ओ सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर मतलब साइड बाई सेक्टर, जिसमें बीएसी 85 है, बीसीए 75 है, ओ ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ओ ए सी ज्ञात करना है। तो आ जाइए एक ट्रेंगल बना लेते हैं एबीसी। ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि सरकम सेंटर है तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा, ट्वाइस वाला एंगल सेंटर पे बनेगा, अब साइड बाइसेक्टर होंगे। इन सेंटर है तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, 90 प्लस a/2 होगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो 90 माइनस a/2 होगा। ये सारी चीजें एग्जाम में आपको आनी चाहिए मुंह जबानी, ठीक है भाई। अब बीएसी 85 दिया है, ओ यहां पर होगा बीच में, ठीक है। अब बीएसी 85 दिया, कहां है बीएसी, बीएसी ये रहा भाई 85 है, चलो ये 85 है। आगे जाके और क्या दिया हुआ, बीसीए 75 है, बीसीए कहां भाई, ये रहा 75, ये रहा 75, ठीक है, चलो भाई ये भी 75 हो गया। ओ ए सी निकालना है, कहां हो भाई ओ ए सी, ओ ए सी यहां बैठे हैं, ओ ए सी ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेना सभी गौर से, कोई जल्दबाजी मत करना, नहीं आए तो 10 बार पूछने का प्रयास कर लेना, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, मैं ऐसा समझता हूं, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आ जाओ, चल जल्दी से। अच्छा अब आप क्या नोट करोगे, मैं ही कराता हूँ यार। भूल जाता हूँ, लाइव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 85 75 कितना हो गया, 85 और 75 90 70 160, यानी ये 20 डिग्री का है। अगर ये 20 डिग्री का है और ये सरकम सेंटर है तो ट्वाइस एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्वाइस एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 40 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा बेटा, 40 डिग्री का ये हमारा एंगल यहां पर बनेगा। अच्छा अगर ये सरकम, कौन सा एंगल पूछा था, एंगल पूछा है ओ ए सी, ओ कहां है, ओ ये रहा। अच्छा अगर ये, एक बात बताओ, अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो तुम मुझे बताओ, जब ये सरकम सेंटर है तो ये भी तो रेडियस ही होंगी, और ये देखो ये पूरा 85 है, ये पूरा 75 है, लेकिन ये तो रेडियस होंगी ना, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है, बराबर होती है किसी ट्रेंगल की। अगर ये ट्रेंगल है तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला जो एंगल है यहां तक ये भी थीटा होगा, थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 40, ये तो 40 है, यानी 2 थीटा प्लस 40 बराबर 180 के होगा। तो 2 थीटा बराबर 140 के हो जाएगा, और थीटा बराबर कुछ नहीं, चुपचाप लिखे आना 70 डिग्री होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है ऑप्शन सी। तो आपको देख रहे हैं, आपके अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी हल करने से। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपका बड़ी ईमानदारी से क्लियर हो गया होगा। 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लिया होगा आप, नोट करना। पीडीएफ आपको ये सारी है ना, टेलीग्राम चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 पर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में रहता है, और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ट्रेंगल एबीसी है जिसमें बी बराबर 90 डिग्री दिया है, ट्रेंगल इज आइसोस्केलस ट्रेंगल है।
अरे वाह भाई वाह। और दो सिमिलर ट्रायंगल ए बी और ACD मेड ऑन पैरेलल साइड, ऑन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कहाँ से आ गई है ना, ऑन पैरेलल साइड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं पढ़ते क्या है, देखते हैं पढ़ते क्या करा। एक ट्रायंगल ABC है जिस पर B 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल ABC है जिस पर B 90 डिग्री है साहब, लो B फिक्स कर दिया, यहाँ पर A बैठा लिया और यहाँ पर C बैठा लिया। ठीक है भैया, अब ट्रायंगल आइसोस्केलस भी है साथ के साथ। अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है, यानी अगर ये एंगल, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये 45 है, ये 45 है, 90 डिग्री है, तो इसकी साइड में बड़ा सिंपल रेशियो होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया था। अगर ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये √2 टाइम्स होती है। मैंने नहीं कहा, पाइथागोरस अंकल कहते थे। ठीक है भाई, फिर क्या कह रहा है, एक ABE और एक ACD पैरेलल क्या बनाए हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो भैया ABE तो ऐसे बना दिया उसने इधर की तरफ, ठीक है, और ACD ऐसे बना दिया। इस प्रकार से दो ट्रायंगलों का उसने निर्माण कर दिया है। ठीक है साहब, अब कह रहा है इनका एरिया में रेशियो बताओ साहब, इसका रेशियो और इनका रेशियो आपको बताना है। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब तुम कहोगे सर लग नहीं रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अरे भैया हैं, जब उसने बोल दिए तो हैं। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपसे कहा दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर का रेशियो निकालें तो एरिया की प्रॉपर्टी आती है। अभी आपको बताया कि ये वाली साइड साहब 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है तो ये √2 गुना होगी, तो इसका एरिया 1 का स्क्वायर होगा एरिया, और इसका स्क्वायर होगा √2 का स्क्वायर। थोड़ी देर पहले ही बताया था BPT में। तो 1:2 इज योर आंसर, खत्म टाटा। ऑप्शन ए में बैठा था, कहाँ बैठा था, ऑप्शन ए में बैठा था। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपने समझ के बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, समझ के बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। 14th क्वेश्चन आपका नोट हो चुका है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन, AB और AC 2 कॉर्ड्स हैं। अरे भैया सर्कल चालू हो गया है, तो थोड़ा सर्कल को समझा देते हैं, थोड़ा कुछ सर्कल की प्रॉपर्टी समझ लो भाई, ये याद आ रहेंगी, काम रहेंगी। सर्कल यानी, सर्कल की डेफिनेशन अब मैं बता दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो, लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स एक्सिस एट अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना, यानी फिक्स एक्सिस का लोकस, फिक्स पॉइंट्स, फिक्स एक्सिस से एक पॉइंट्स का लोकस जिनकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। सेंटर से इस सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली चीज रेडियस कहलाती है, आगे की तरफ बढ़ा दे तो ये जी डायमीटर हो जाती है, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है ना। सरकमफ्रेंस आपको मालूम है 2πr होती है, लेकिन ध्यान रखना θ/360 होता है वास्तविकता में, 2πr θ/360। थीटा चूंकि ये 360 डिग्री का होता है इसलिए वो कट जाता है। एरिया का जो वास्तविक फॉर्मूला πr² नहीं होता, θ/360 होता है ना, ये ध्यान रखना। थीटा चूंकि 360 है इसलिए कट जाता है। अगर तुम इसको सर्कल को दो पार्ट में बराबर बराबर काट दोगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा सरकम सेंटर की वजह से 90 डिग्री का होता है, थोड़ी देर पहले बताया। यानी ये एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री का होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस पर बेस क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये अगर यहाँ से इसको मिलाओगे तो ये सरकम रेडियस बन जाती है। तीनों केसों में ये हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, हाइपोटेनियस अपॉन 2 होती है। ये भी आपको पढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ और कुछ समझिए क्या, कि अगर एक सर्कल है तो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ये सेंटर है। तो जितनी कॉर्ड बड़ी होगी वो हमेशा सेंटर के पास होगी, जितनी छोटी होती जाएगी वो दूर होती जाएगी। दो इक्वल कॉर्ड्स पैरेलल हैं और वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर ही होती है। अगर ये दोनों पैरेलल और इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है। इस बात को ध्यान रखना। एक प्रॉपर्टी और होती है भाई, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी याद जल्दी समझा दे रहा हूं, कि अगर सर्कल से कोई रेडियस पर परपेंडिकुलर डाला गया इस कॉर्ड पर, तो ये दो इक्वल पार्ट में इसको क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट से सरकमफ्रेंस को मिलाया जाए तो ये टेंजेंट बनती है। अगर ये P है, ये T है, तो PT इज टेंजेंट। रेडियस को टेंजेंट पर टच कराओगे तो ये भी 90 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है। ठीक है, अगर एक सेकंड खींचोगे, अगर इससे इसको मिलाओगे तो एक सेकंड हो जाती है। अगर ये A है, ये B है, तो PT² बराबर PA इंटू PB हो जाती है। ये भी एक थ्योरम होती है। तो ये बहुत सारी सर्कल की क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेकिन मेन जो हमें समझना है वो थ्योरम हमें क्या समझनी है, कि अगर एक कॉर्ड है,
एक कॉर्ड है सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कितने भी एंगल बनाए, ये सारे एंगल सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो ये जनरली यूज होता है हमारे इस चैप्टर में। एक तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि एंगल्स बराबर होते हैं, इसका यूज हम बहुत ज्यादा कर लेते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो हम ये भी समझ सकते हैं क्या, कि अगर ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है और सरकमफ्रेंस पर जो एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। अगर इसका रिवर्स एंगल पूछा जाए तो ये क्या होगा, 360 माइनस 2 थीटा। इसको भी ध्यान रखना, एक बार एसएससी ने रिवर्स एंगल पूछ लिया मेंस में, इनवर्स एंगल पूछ लिया सेंटर पे, बच्चा आंसर वही लगाया जो निकल रहा था, और वहीं उससे क्या हो गई, गलती हो गई। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी है सर्कल्स की जो आपको क्या होनी चाहिए बेटा, आनी चाहिए। चलें अब क्वेश्चन पर, इसका नोट कर लेना, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। ए बी और ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर, ओ ए बी 20 है, ओ ए सी 30 है, बी ए सी पूछा। पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम अच्छा बनेगा तो ही सर्कल के क्वेश्चन सही होंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, जैसे, अरे भैया कॉर्ड्स हैं, यानी एक सर्कल है हमारा ए बी और ए सी। देखो शुरुआत ए से हो रही है, यानी दोनों कॉर्ड्स एक ही तरफ से निकलेंगी, एक ही पॉइंट से। तो जब एक ही पॉइंट से निकलेंगी, ऊपर नीचे निकालना, सेंटर को छोड़ना साइड से, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो डायग्राम बनाने में। ओ क्या है, इसका सेंटर है, ओ ए बेटा सेंटर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा, ओ ए बी 20 है, ओ ए बी कहाँ हो तुम, ये रहे, ओ ए बी कह रहा है ये 20 है, यानी ये वाला जो एंगल 20 है, ठीक है भैया, मान ली तुम्हारी बात। फिर क्या कह रहा है, ओ ए सी 30 है, ओ ए सी तुम कहाँ बैठे हो, ओ ए सी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहा है जी ये 30 है, ठीक है, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं भाई, तुम्हारी भी मानेंगे, जब इसकी मानी है तो इसकी भी मानेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, पूछते हैं जो उसने कहा एक बार वो कर दो, फिर आंसर निकाल लो। क्या पूछा है, पूछा बी ए सी, कहाँ बैठा है बी ए सी, भाई ये बैठा है बी ए सी। एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हें मालूम है ये सेंटर है, ये तुम्हें मालूम है सरकम रेडियस, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, अगर ये 30 है तो तुम्हें मालूम है ये भी 30 है। अब कौन सा एंगल पूछा है, बी ए सी पूछा है, क्या पूछा है बी, अरे यार ये तो आसान पूछ लिया है भाई, बी ए सी पूछा है। गलत सा नहीं लग रहा है, बी ए सी तो 50 हो गए, तो गलत सा है यार। ओ ए सी, ओ ए बी, ओ ए बी गलत है, ओ ए सी 30 है, 50 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, शायद कुछ गड़बड़ है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, इसका आंसर 50, 75 ए बी। हमको तो ये गलत ही लग रहा है क्वेश्चन, ओ ए बी, ओ ए बी हमें 20 दिया है, अगर ये 20 दिया है तो ये भी 20 है भाई, ठीक है ना। अब 20 20 तो ये 140 हो गया, सही बात है यार। बी ए सी पूछा, बी ए सी तो 50 हो जाएगा सीधे सीधे, बी ए सी तो 50 हो जाएगा सीधे सीधे। ओके ओके, बी ए सी, बी ए सी, अब ओ ए बी 20, ओ ए सी 30, 20 और 30, अरे बी ए सी पूछा है ना, बी ए सी भैया 50 ही होगा यार, अब 50 ही होगा, क्या कर सकता हूँ मैं, 50 ही निकल रहा है, ठीक है, तो 50 होगा, ठीक, इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा, 50 लगा देना, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, 50 होगा, ठीक। एक बार कहोगे तो मैं चेक कर लूंगा, जिससे कहीं भैया क्वेश्चन गलत नहीं पहुंच जाए आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड रुकेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ। सही है, बी ए सी 50 ही होगा बेटा, वो गलत है ऑप्शन, 50 एकदम सही है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ना। और इसने ऑप्शन में क्या दिया, 75 दिया, 75 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं होगा, 75 70 10 20 कुछ नहीं है, ओ ए सी 20 20 20, ओ बी सी पूछते आप, ओ बी ए पूछते तो अलग होता। चलो एक बार फिर भी, लेकिन मेरे हिसाब से 50 इसका आंसर एकदम सही है, ठीक है, बी ए सी। मैं एक बार फिर देख रहा हूँ, बी ए सी, ओ ए बी है, ओ ए बी है, ओ ए सी है, सही है, खत्म, हटाओ आंसर हटाओ, ठीक है। 15वां सही है। 16वां, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल chords ऑफ अ सर्कल विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 35 एंड देयर लेंथ इज 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आ जाओ, देखो कुछ नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, डराने वराने की कोई बात नहीं है। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, इनको अलग अलग ही बनाना, आसान रहेंगे थोड़े से ना, जब तक बोला नहीं जाए तब तक अलग अलग ही बनाना। एक सी हो गया, एक डी हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, इनकी जो लंबाई है वो 40 और 30 है और बीच की दूरी 35 है। तो तुम बताओ, ये सेंटर से होकर एक लाइन जाएगी और इनको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो 40 वाला कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया था बाइसेक्ट होता है, ये 20-20 हो गए, और 30 वाला ये 15-15 हो गया, और यहां पर जो दूरी दी है वो 35 दी है, तुम्हें रेडियस निकालनी है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका बहुत ही वाहियात तरीका भी है इसको करने का। कैसे कि साहब, ये पूरी 35 है तो ये 35 मानो, ये x मानो, ये 35 माइनस एक्स मानो, इसको r मानो, फिर r का स्क्वायर बराबर 35 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करो। अरे क्यों करो भाई, हम कहते हैं क्यों करो। तुम यार एक बात बताओ, ये 15 और ये 20, तुम्हें मालूम है अगर ये रेडियस r है तो ये भी तो r होगी, और r ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगी। अब तुम्हें मालूम है 20 का स्क्वायर यहाँ है और यहाँ r का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी जो होगा वो यहाँ 15 के बराबर ही तो होगा। क्यों, उसका रीजन है 20 में क्या जोड़ूं और 15 में क्या जोड़ूं कि r बन जाए, तो 20 में 15 जोड़ दो और r 15 में 20 जोड़ दो तो ये बन जाएगा भैया। अब आ जाओ, 20-15 तो खत्म बात हो गई, ये क्या हो गई 25 हो गई, सीधे आंसर लगाया ना, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है क्या किया मैंने भाई, आप एकदम थियोरटिकली समझो इस चीज को। 20 में 20 के स्क्वायर में कुछ जोड़ना है आर स्क्वायर आ जाए, वही 15 के स्क्वायर में कुछ जोड़ना आर स्क्वायर आ जाए। अरे तो भैया 15 में 20 जोड़ दो, 20 में 15 जोड़ दो, ये चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ 16वां क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, टू कोसेंट्रिक सर्कल हुज रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देन टेल देन फाइंड होगा, टेल कह रहा है, टेल है ना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लॉन्गर की लगे लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। समझना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार है। जैसे ये एक सर्कल है, कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिनके सेंटर्स क्या होते हैं, समान होते हैं। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिनके सेंटर्स क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ये मान लो, अब क्या कह रहा है कि भैया बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। भाई इस केस में एक ही लाइन ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे जो स्पर्श रेखा बनेगी, टेंजेंट बनेगी। अच्छा, इनकी रेडियस दे रखी थी 5 और 3, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया, बस इतना ही समझना होता है। डायग्राम बढ़िया है तो क्वेश्चन सॉल्व है। ये सेंटर है, ये इसने इसको मिलाया, ये इसने इसको मिलाया, तुम्हें मालूम है ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये 5 दी है, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये 3 दी है, तो खत्म बात, 3-5 तो ये 4 है, और ये बराबर भागों में बटी होती तो ये भी 4 है, तो आंसर कितना है, 8 है। लो जी, आंसर ये भी ऑप्शन बी में बैठ गया, ऑप्शन बी में बैठ गया 8वां आंसर। समझ रहे हो, तो अगर आपका ट्रायंगल बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपका सर्कल अच्छा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट the angle subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130, then the value of BAC, BAC की वैल्यू पूछी है भाई, क्या पूछी है, BAC की वैल्यू पूछी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आ जाओ। ये एक अपना सर्कल हो गया साहब, 3 पॉइंट है ABC, मैं हमेशा ऐसे ही बनाऊंगा, ए मैंने कहा ना उल्टी तरफ ही बनाऊंगा मैं, जिससे मेरी ड्राइंग अच्छी रहे। ABC 3 पॉइंट है, ठीक है साहब। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड AC, देखो कह दिया ना बाद में कॉर्ड है, ये AC हो गई और ये AB हो गई। सेंटर O दिया है, चलो भाई OB ले लिया। फिर क्या कह रहा है, जो AB कॉर्ड सेंटर पर एंगल बनाती है वो 110 है, तो भैया AB कॉर्ड कौन सी हो, AB कॉर्ड कह रही है मैं ये हूं, ले भाई तू 110 का एंगल बना दे। ठीक है, ये एंगल 110 है, ठीक है भाई, तुम्हारी भी सुनेंगे। और एंगल AOC है ना, AC क्या बना रही है, एंगल 130, AC कह रही है मैं 130 बनाऊंगी, मैं भी कम नहीं हूं, ले भाई तू भी 130 बना ले, क्या दिक्कत है। और BAC पूछा है, BAC पूछा हुआ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ खड़े।
छोड़ेंगे नहीं साथ, बस हो सकता है आप छोड़ दें लेकिन हम नहीं छोड़ रहे। आपसे कहा ये सेंटर है और ये सरकम रेडियस है भैया, अगर ये सरकम रेडियस है तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी साहब थीटा होगा। तो 130, तो इन दोनों का सम 50 होगा कि नहीं ट्रायंगल से? अगर 50 है और 130 है तो साहब ये 25 का होगा। बहुत बढ़िया, आप कह रहे हो सही है। अगर ये 110 है तो इन दोनों का सम 70 होगा। 70 में ये दोनों बराबर भी होंगे, है ना, ये बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। अब 70 को दो बराबर यानी ये 35 होगा। तो साहब 35 और 25 भारत में तो फिलहाल 60 चल रहा है, यानी 60 आंसर सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ जी क्या था? मैं नहीं समझता हूँ क्या था। आप देख रहे हो 5-5 10-10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स अच्छे हैं ज्योमेट्री को लेकर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ज्योमेट्री को लेकर, तो जाके ये चीजें क्या हो रही हैं, ईमानदारी से सॉल्व हो रही हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी बराबर ए सी है, ट्रायंगल आ गया। अच्छा, अ सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेस ए सी एट पॉइंट डी, कट्स ए बी एट पॉइंट पी इफ द पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी। ए पी बराबर दिया है 2.5, द वैल्यू ऑफ ए बी पूछा है। अगर वैल्यू दी है तो बहुत आसान है, थोड़ा समझ लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने की संभावना है। ये एक ट्रायंगल था। अच्छा, पहले एक ट्रायंगल बनाओ फिर बनाएंगे सर्कल। ये एक ट्रायंगल है साहब एबीसी, लो साहब एबीसी एक ट्रायंगल हो गया। बड़ा आसान है, थोड़ा समझने का विचार करना है बस। क्या कह रहा है? अ सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेस एसी। भैया बी से एक सर्कल ऐसा बनाओ कि एसी पर टच करे, और क्या कर रहा है, उसके साथ साथ ए बी को कट करना है पी पर। अच्छा लो साहब ऐसे बनाएंगे, फिर एक सर्कल आ जाओ। देखो अब ये सर्कल टच भी करेगा, ये सर्कल टच भी करेगा और ए बी को कट भी करेगा। कट कर दिया साहब। तो ये जो टच किया है ए बी एट पॉइंट पी, है ना, ए सी को क्या कर रहा है, डी पर कट कर रहा है। यानी अ सर्कल ड्रॉन थ्रू बी टचेस ए सी एट डी, यानी ये डी पर कट कर रहा है। ठीक है भाई। और ए बी को क्या कर रहा है, कट कर रहा है पी पर। लो जी, पी पर कट कर रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, ओके, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ये 2.5 है। ये अगर ये 2.5 है तो बेटे ये भी 2.5 है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है। ए बी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है बेटा? ए बी की वैल्यू पूछी है, ए बी। अब एक बात बताओ, आपने ये थ्योरम अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा ये थ्योरम पढ़िए। अच्छा, और ए बी बराबर ए सी के है, ये बोला गया है भाई, ये क्या है? ओके, अच्छा डी कट्स डी, अच्छा मिड पॉइंट नहीं है भाई, सॉरी। हाँ अब वही मैं कहूँ, ये तो मामला गड़बड़ हो रहा था। ये बस ऐसे जा रही है, यहाँ पर कोई पॉइंट है डी जिसमें ये 2.5 दी है। अब देखो इसको कैसे करते हैं लोग, इसको 2.5 मानेंगे, इसको x मानेंगे, फिर थ्योरम लगाएंगे ए पी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। ये थ्योरम लगा देते हैं, ए पी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई ऐसा कुछ करने की। अगर ये 2.5 है और ये कट करके जा रही है 2.5 पर, आप एक बात बताओ मुझे, ये अगर 2.5 पर कट करके जा रही है तो सीधी सी बात है, जो एपी है हमारी वो इससे क्या होगी, वो इसके क्या होगी, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और अगर इक्विवेलेंट होनी चाहिए तो ये 3 पार्ट की बात है। तो हमेशा ध्यान रखो जो ए बी होगा, जो वैल्यू दी है उसका 4 गुना होता है, ध्यान रखना। 4 टाइम्स ऑफ, यानी जो ये ए सी है ये उसका 4 गुना है, 2.5 है। तो अगर ये हमारी जो ए सी है, अगर 2.5 का 4 गुना ए सी है यानी 10, और उसने बोला ए बी ए सी बराबर है, तो ए बी की लंबाई भी क्या होगी, 10। ऑप्शन डी में बैठा हुआ है, ऑप्शन डी में बैठा हुआ, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ए सी की लंबाई निकाली है और वो ए बी के बराबर है, इसलिए ए बी की लंबाई फिर हमने निकाल दी है। बोलो बच्चों क्लियर है? उम्मीद करता हूं बेटा क्या होगा, ये क्लियर होगा। 20वां देखो क्या कह रहा है। हाँ, ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे कहा था एक बार एग्जाम में आया हुआ टीयर 2 में। मेजर ऑफ द इनवर्स ऑफ एंगल बीओसी पूछा था। इनवर्स बहुत बार, कम बार पूछता है लेकिन पूछ सकता है। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ बीसी इज अ कॉर्ड, पॉइंट डी एंड ए आर ऑन द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बीसी। ठीक है भाई, अपोजिट साइड ऑफ बीसी है। क्या कह रहा है, एक सर्कल है सेंटर ओ का, बीसी एक कॉर्ड है। लाओ आ जाओ जी, ये एक सर्कल है, बनाना चालू करते। एक सर्कल बना दिया, वो सेंटर है, बीसी एक कॉर्ड है, बीसी मैंने नीचे खींच ली छोटी सी। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पॉइंट डी एंड ए आर ऑन द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बीसी। ठीक है, तो मैंने यहाँ डी बना दिया और यहाँ ए बना दिया, क्योंकि इनको देख के मुझे एक क्या लगा, कॉर्ड और सेगमेंट के एंगल दिखने लगे। ठीक है। अब डीबीसी दिया है 28, डीबीसी 28 दिया, यानी ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ 28 है। ठीक है। और बीडी बराबर डीसी है।
बी डी बराबर डी सी है, यानी बी डी बराबर डी सी है, ये भी बराबर दिया है, ठीक है भाई, बी डी बराबर डी सी है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। अच्छा ये बताओ मुझे, ये 28 एंगल दिया है और ये साइड बराबर है, तो कंफर्म है ये भी 28 है, बहुत बढ़िया। 28 28 कितना होता है, 56 होता है, 56, यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, 56, 124 का तो ये एंगल बैठ गया, ठीक है। कौन सा, बी डी सी। अब पूछा क्या गया है, बी ओ सी का व्युत्क्रम पूछा है, और यार व्युत्क्रम के लिए इधर थोड़ा सा आना, अगर ये 124 है, इधर देखना, ये इसका सेंटर होगा, सेगमेंट यानी कॉर्ड, जब अभी आपको मैंने बताया था ट्वाइस एंगल बनाती है अगर ये एंगल 124 है तो कंफर्म सी बात है ये वाला एंगल 248 है। 248 ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि गलत है, 248 तो ये है और टोटल एंगल 360 का है, तो इसका इनवर्स तो ये वाला होगा, तो इसका जो इनवर्स होगा, इनवर्स किसका, बी ओ सी का, यही तो पूछा है, एंगल इनवर्स पूछा है किसका, बी ओ सी का, इनवर्स ऑफ बी ओ सी। तो तुम कैसे निकालोगे भाई, 360 में से 248 को माइनस कर दो, तो आंसर चुपचाप लिख देना 112 आ जाएगा। कहां था कठिन क्वेश्चन, ऑप्शन सी में बैठा है। तो ये देख लेना लास्ट में पूछा क्या है, तो कभी कभार ये इनवर्स भी पूछा होता है बीओसी की जनरली। ये तो इसकी शराफत है कि इसने यहां पर 248 ऑप्शन में नहीं दिया है, ये तो क्या है बेटा, शराफत है, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन भी मैं समझता हूं आपका क्लियर हो गया होगा। आ जाओ 21वां क्या कह रहा है, एक सर्कल ओ सेंटर का है, कॉर्ड ए बी सी डी इंटरसेक्ट करती हैं पी पर, ए ओ डी बराबर 32 है, सी ओ बी बराबर 26 है। तो पूछा गया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एपीडी कहां पर लाई करेगा। अरे मैं बता दे रहा हूं कुछ नहीं, जब आपकी दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, एंगल गिवन है 32 26 कितना होता है, 58 का आधा 59, यानी 59 56 और 58, अच्छा 32 और 56 58, 58 का आधा यानी 29 डिग्री का एंगल है। 29 कहाँ बैठा, 26 और 30 के बीच में बैठा, ऑप्शन ए में। आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया, है ना, ये कैसे कर दिया, तो मैं समझा दे रहा हूँ, वरना हमेशा ध्यान रखना, दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है और उनके एंगल दिए हुए एओडी और सीओबी, तो उनका सम करो और बटे में 2 कर दो, एंगल आ जाएगा। लाइव पूछा है तो तुमको मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन वरना आंसर तो तुम 5 सेकंड में लगाया ना, इसका आंसर कितने सेकंड में लगाया ना, 5 सेकंड में। कैसे, इंटरसेक्शन एंगल दिए हुए, एंगल का प्लस करो और हाफ कर दो 2 से। अब आप कहोगे सर ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन मैं आपको समझा दे रहा हूं, होता क्यों है ऐसा, ठीक है भाई। तो ए बी और सी डी दो कॉर्ड थी, देखो आओ चलो ए बी और सी डी को बनाते हैं। ऐसे बनाएंगे कि सेंटर बच जाए, हमेशा ऐसे बनाओ कि सेंटर बच जाए। तो मैंने कहा ए बी, क्योंकि उसने कहा नहीं है सेंटर, और ये मैंने इधर बना दी सी डी, क्यों, क्योंकि भैया मैंने अपने सेंटर को अलग कर दिया, सेंटर ये मेरा इधर कहीं बीच में पड़ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एओडी 32 दिया है, थोड़ा देखेंगे एओडी को, ए ये तो ओ है, गौर से देखना ये ओ है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ। एओडी 32 दिया, थोड़ा मैं देखना ऐसे समझा रहा हूँ, है ना, हाईलाइट करूंगा। एओडी तुम्हें क्या दिया है बेटा, 32 दिया है। तुम्हें ये कॉर्ड दिख रही है, कॉर्ड से अगर ये 32 डिग्री का एंगल है, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कॉर्ड से ये एंगल भी तो बन रहा है, कॉर्ड से ये एंगल भी तो बन रहा है, तो अगर ये 32 है तो खत्म बात, ये वाला एंगल 16 है। आप कहोगे सर नहीं, बात तो सही कह रहे हो। फिर कह रहा है सीओबी, सीओबी के लिए कॉर्ड ये वाली जनरेट हो रही है, अगर सीओबी यहां पर तुम्हें कितना दिख रहा है, अगर सीओबी तुम्हें दिया हुआ है 26, अगर ये एंगल 26 है तो इससे देखो कौन सा बन रहा है, इससे कौन सा एंगल बन रहा है भाई, ये यहां से चली और इसको यहां ले आओ, ऐसे ले आओ, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल 13 बन रहा है। बात सही है। अब कौन सा एंगल पूछा, ए पी डी, पी कहाँ है भाई, ये रहा पी, पी ये रहा ए पी डी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये वाला मेरा एंगल 16 है, ठीक है, 16 एंगल है, और ये वाला एंगल कितना है, 13 है, 16, हाँ आ जाओ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये एंगल 16 है यहां से, तो ये एंगल भी तो 16 है, 16 और 13 क्या होता है, 29 होता है। 29, अगर ये 29 है तो ये इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये भी 29 होगा। लो इस प्रकार कर लो, ऐसे नहीं करोगे तो 16 और 13 क्या होता है, 29 होता है, 180 में से माइनस करो, ये वैल्यू आएगी, फिर उसे 180 में से माइनस करो, 129 ही आएगी। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन जब कभी तुम्हारे कॉर्डों के तुम्हारे सेंटर से एंगल दिए हो, जैसे ये एंगल दिया था कॉर्ड का, ये एंगल दिया था कॉर्ड का, कुछ नहीं करना है, इनका हाफ बटे में 2 कर देना, आंसर एकदम सही आएगा।
इनका सम करके हाफ कर देना और आंसर एकदम अपने अनुभव से बता रहा हूं बिल्कुल सही आएगा। कोई गलत, उसे शक्ति कोई नहीं है जो गलत कह दे। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टू कॉर्ड ए बी सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। एपीसी दिया है 95, एओडी दिया है 110, बीओसी पूछा है। क्या पूछा है भाई? बीओसी पूछा हुआ। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को भी मार दो। बीओसी पूछा है, आ जाओ देखोगे, आ जाओ देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो। ये तो शायद मैंने कराया था, एक क्वेश्चन वही है। दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। तो फिर से हम वैसे ही बनाएंगे जिससे हमारा सेंटर बच जाए। तो ये हमारी ए बी हो गई और ये हमारी इधर सी डी हो गई, ठीक है। ये हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। पी सेंटर बाद में देखेंगे ओ। फिर क्या कह रहा है? एपीसी 95 दिया है। एपीसी कहाँ हो भाई? एपीसी ये रहे, एपीसी ये रहे 95 है, ठीक है भैया। एपीसी यानी इसकी बात हो रही है। फिर आगे क्या दिया? एओडी भी दिया है। एओडी यानी एओ बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। एओडी वाइट से बना देते हैं। एओडी कितना है? ये इधर बन गया। एओडी कितना है बेटा? 110 है। ये 110 है। मुझे एक बात समझ में आई, अगर ये 110 है तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड ये वाला एंगल बना रही है, यानी ये एंगल 55 डिग्री का है। तो ये एंगल भी कितना है? 55 डिग्री का है। बात सही है। 55 और 95, 100, 150। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल पूछा ना पूछा हो तो ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। पूछा क्या है? बीओसी। कहाँ बैठा है भाई बीओसी? ये रहा, ये बैठा है बीओसी, ऐसे। तो बीओसी किससे बन रहा है? इस वाली कॉर्ड से बन रहा है। अब ये वाली कॉर्ड गौर से देखना, ये वाली कॉर्ड यहां से ये एंगल भी तो बना रही है, और अभी मैंने आपको बताया ये एंगल 30 डिग्री का है, तो सेंटर इसका दुगना होगा 60 डिग्री का। ये लो जी, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये ट्रायंगल और सर्कल का पूरा अनुभव आपको दे दिया है। क्या क्वेश्चन आने की संभावना रखता है वो भी आपको यहाँ सारा बता दिया है। 10 टाइप भले ही थी, लेकिन हमने करीब 22 क्वेश्चन करे, जिससे हमें, मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सारी जो मैंने बताई वो पढ़ लेना और सर्कल की प्रॉपर्टी कर लेना। समय बहुत कम है, पेपर जब हो जाए तो बताना किस प्रकार और कैसा हुआ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, और आपके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज आपके लिए चालू रहेगी, उस सीरीज को भी देखना, ठीक है। तब तक के लिए अपनी तैयारियों में लगे रहिए। पेपर जब भी हो, जैसा भी हो, कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मैं एक आपके लिए स्ट्रेटेजी भी बना रहा हूँ किस प्रकार हम पेपर को सफल कर सकते हैं। मेरा रणनीति क्या रही थी जब मैं पेपर दिया करता था, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अभिनंदन स्वीकार करिए। जय हिंद।